कई दिनों से शिष्य अपने मन के भाव दबाकर समय गुजार रहा था, लेकिन अंततः उसने एक दिन गुरुजी के सामने अपने मन की व्यथा रखी। उसने कहा कि मैं लगातार प्रभु का स्मरण करने का और आराधना करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा मन इसमें लगता नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। इसके लिए इस परिसर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। तब कुछ समय बाद गुरु और शिष्य दोनों उस परिसर से बाहर निकले। उन्होंने एक जलाशय के किनारे जाकर अपना पड़ाव डाला। कुछ देर वे वहाँ रुके। तब शिष्य कुछ देर के लिए इधर उधर टहलने के लिए निकल गया। जब शिष्य इधर उधर टहल रहा था, तब गुरुजी ने शिष्य के झोले को उस जलाशय में फेंक दिया। जलाशय में जैसे ही उस झोले को फेंका गया तो उसकी ध्वनि शिष्य के कानों तक पहुंची। वह भागा भागा आया और गुरुजी से कहा कि क्या आपने मेरा झोला इस तालाब में डाल दिया? तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैंने इस तालाब में उस झोले को डाल दिया। तब उसने कहा कि उसमें तो सोने की ईंट रखी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम था कि उसमें सोने की ईंट रखी हुई है और इसीलिए उसको मैंने जलाशय में डाल दिया। तब शिष्य कुछ देर व्यथित रहा और उसके बाद उसके मन में शांति हो गई। गुरुजी ने कहा कि वह झोले की जो सोने की ईंट थी वही प्रभु के स्मरण में और आराधना में तुम्हारा ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जब तक वस्तुओं में आसक्ति रहेगी तब तक प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव पैदा नहीं हो सकता है। गुरुजी की ये बात सुनकर शिष्य को लगा कि वास्तव में वह सोने की ईंट ही मेरे मन को विचलित कर रही थी। लगभग प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि यह संसार के अंदर जो धन वैभव और साधन हैं वे सारे के सारे नश्वर हैं और एक दिन इनसे संबंध विच्छेद हो जाने वाला है। जो व्यक्ति आस्तिक है वह भी इस तथ्य को जानता है और जो नास्तिक है वह भी इस तथ्य को जानता है, क्योंकि मृत्यु का जो तथ्य है वह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वह साक्षात सत्य है। और जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, वह भी जानता है कि मृत्यु निश्चित है और वह यह भी जानता है कि मृत्यु होने पर संसार के सारे धन वैभव और साधनों से व्यक्ति का संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन यह जानते हुए भी वह लगातार इनसे जुड़ा रहता है और इनके प्रति इतनी अधिक लिप्तता और अनुराग रखता है कि वह इनसे जुदा नहीं हो पाता। और जब तक इनसे वह जुदा नहीं होता तब तक सारा ज्ञान और सारी बुद्धि की युक्ति निरर्थक साबित होती है। जब श्री कृष्ण ने गीता में अनासक्ति का उपदेश दिया तब उसका निहितार्थ यही था कि किसी भी वस्तु के प्रति स्वयं को इतना जोड़ कर न रखा जाए कि
वह मन पर, मस्तिष्क पर और व्यक्तित्व पर प्रभावी हो जाए और जीवन के शेष सारे पहलू छूटकर अलग रह जाएं। व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए निश्चित ही जीवन निर्वाह के साधनों की आवश्यकता होती है और उसके लिए उसे परिश्रम करके उन्हें जुटाना भी पड़ता है। लेकिन जब जीवन निर्वाह के साधनों को जुटाने के अतिरिक्त निरंतर धन संपदा में ही व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा लगी रहती है, तब उसे जीवन के शेष पक्षों का जो बोध है वह विस्मृत कर देता है। अनासक्ति में वस्तुओं के संग्रह पर रोक नहीं है, लेकिन वस्तुओं के अति संग्रह पर रोक है और उन वस्तुओं के प्रति लगाव पर रोक है। जब व्यक्ति वस्तुओं पर, धन पर, संपदा पर लगाव करने लग जाता है, तब वह लगाव उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है और जो आत्मा की स्वाभाविक ऊर्जा, शक्ति और स्वरूप है, उसे वह भूल जाता है। और जब वह इसे भूल जाता है, तब वह जीवन के सही उद्देश्य से भटका हुआ रहता है। और जब तक उसको इसका बोध होता है, तब तक जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत चुका होता है। पल पल से मिलकर ये जीवन बना है और चाहे इसे 100 वर्ष की अवधि का माना गया हो, लेकिन यह अवधि भी उस पल पल के साथ बीतती जाती है और साथ साथ एक यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि जीवन की अवधि की कोई निश्चितता नहीं है। यह भी ठीक है कि जीवन की अवधि भी निश्चित है, लेकिन वह किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि यह सोचता है कि मैं जीवन के शेष भाग में इस प्रकार के तथ्यों और ज्ञान के बोध के आधार पर जीवन को परिष्कृत करने का प्रयास करूँगा, तो यह भी उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि जीवन की अनिश्चितता का बोध तब तक व्यक्ति पर नहीं होता जब तक कि वह स्वयं अपने निकट की घटनाओं से इसे ज्ञात नहीं कर लेता। अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जब गुरुजी ने उस झोले को जलाशय में डुबो दिया, तब शिष्य को ये बोध हुआ कि वास्तव में यह सोने की ईंट ही उसके मन को विचलित करने वाली थी। अगर यदि व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि सारी वस्तुएं, धन संपदा, वैभव नश्वर है और शरीर भी नश्वर है और तदनुसार वह अपने जीवन का नियोजन करे, तो निश्चित रूप से जो बुद्धि, ज्ञान और आत्मबोध उसको है, उसको वह जीवन में साकार कर सकता है। अन्यथा जो वास्तविक तथ्य है, उन तथ्यों का ज्ञान और बोध अपने स्थान पर रह जाता है और आसक्ति, अनुराग और लगाव उसको भटकाती रहती है। इसलिए अगर यदि वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, तो उसको इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपने जीवन के दिशा और दशा का निर्धारण करना होता है। गुरुजी ने जो बोध उस शिष्य को दिया, तो उसका सारा संदेह मिट गया और उस दिन से फिर वह उसी राह पर आगे बढ़ा जिस राह पर गुरुजी चल रहे थे। वैराग्य और साधु वेश की सार्थकता तभी हो सकती है जबकि उसको जीवन में स्वीकार किया जाए और उसको चरित्र का भाग बनाया जाए। अन्यथा सामान्य मनुष्यों में और साधु वेश धारण किए हुए व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए सोने की ईंट जो उसे विचलित कर रही थी, उसको जलाशय में डुबाने के बाद उसे वास्तविकता का बोध करवाया गया।
जो अनासक्ति का सूत्र है वह केवल बौद्धिक विलासिता या अध्यात्म का एक सूत्र ही नहीं है, बल्कि वह जीवन का यथार्थ है। इसलिए जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को सद्मार्ग पर अग्रसर करना चाहता है, उसे इस शाश्वत तत्वबोध को अपने जीवन का अंग बनाना होगा।